5वीं डेथ है। पिछली 4 बारी जब डेथ हुई थी, हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम एक कमेटी बिठाएंगे, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। कौन सी कमेटी बिठाई गई, कौन उसके मेंबर थे, कौन डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, कोई किसी को कुछ पता नहीं है। वी हैड टू वेट फॉर दिस 5th डेथ एंड अकॉर्डिंग टू मी ये मर्डर, मैं इसको मर्डर कहूँगा क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। पहले तो ये चीज़ का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ड्रग्स पहुँचे कैसे कॉलेज में। आप जब कभी भी आप एंट्री करते हो बिट्स पिलानी में, तो हर डिटेल एंट्री लेवल पे लिखी जाती है और उसका पूरा डिटेल्स उसमें होता है। तो कौन कहाँ किसको क्या मिलने जाता है, ये पूरा डिटेल्स उनके पास अवेलेबल होता है। और मैं ये नहीं समझ सकता कि इतना सारा डिटेल्स होते हुए भी ये कैसे हम मान ले कि पता नहीं है कि उनको कौन मिलने गया, उनके पास ड्रग्स कहाँ से है। पहली तो ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है कि ये यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर हुआ है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिट्स पिलानी के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे दबाने की कोशिश करी और इसको एक नॉर्मल अननेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश करी गई। इवन जो इनिशियल डॉक्टर का स्टेटमेंट था उसमें कहा गया था कि उसने उल्टी करी, उसकी वजह से रिगर्जिटेशन होके एस्फिक्सिएशन होके उनकी डेथ हुई थी। बट बाद में अभी पता चला कि उनके बॉडी में 3 तरह के ड्रग्स मिले हैं, जो कि टेक्निकल जो उसका साइंटिफिक नेम है बहुत इन्वेस्टिगेशन विल रिवील वो क्या था। क्या वो मेडिकेशंस थे जो ऑफ द काउंटर लिए गए बिना प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूलर ड्रग थे जिसका ओवरडोज हुआ, वो ड्रग्स लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, नशा क्यों करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें 2 चीज़ लगती है, एक तो नशा और एक तो मेंटल हेल्थ, जिस तरीके से बिट्स पिलाने के स्टूडेंट्स आज फेस कर रहे हैं। इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। इसमें मैनेजमेंट का क्या रोल है? देखिए, बच्चों के बैग्स वगैरह तो हम चेक नहीं करते, पर उसके आसपास जो दुकानें वगैरह हैं, जो सस्पिशियस लोग घूमते हैं स्कूल के कॉलेजेस के टाइम के आसपास, वहाँ हमने अपना स्टाफ डिप्लॉय किया हुआ है। अभी फिर कुछ दिन पहले ही हमने एक ड्राइव करवाई थी जिसमें कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके आसपास की दुकानों पर हमने एक बार चेकिंग करवाई थी कि कहीं वो किसी तरीके का कुछ इलीगल सब्सटेंस तो नहीं बेच रहे। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो एक्शन है ये कंटिन्यू करेगा और इंटेंसिफिकेशन इसका और ज़्यादा। सो ड्रग पेडलर्स भी को आप अरेस्ट करने वाले हो क्या? जो भी हमें जैसे भी मिल रहा है, अगर कहीं भी मिल रहा है हम उसको पकड़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी इन दिस। सर, ड्रग्स में उसमें को पकड़ा तो कितने दिन तक अंदर रखते हो? बेल तो जल्दी हो जाता है उनका। देखिए, ड्रग्स के केसेस का है कि क्वांटिटी के बेसिस पर पनिशमेंट जो है डिटरमाइन होती है और उसी के बेसिस पर कोर्ट का बेल वगैरह वो सब सेपरेट प्रोसेस। आने के बाद फिर से शुरू हो जाता है वो हमारा चेक। वंस अ पर्सन हैज बीन कॉट विद ड्रग्स, उसको फिर अलग से सर्वेलेंस पे डाला जाता है। उसके आप फोटो सर्कुलेट करते हैं, हमारे स्टाफ को पता लगता है दिस पर्सन ये यहाँ रहता है या नहीं रहता है, तो उसको उस तरीके से उसका सर्वेलेंस इन्वेस्टिगेशन सुरू आहा। सो पूण अशे तरेचे कॅम्पसान पावता म्हटल्यार गव्हर्मेंट फेल जाला सो ड्रग्स सांबाळपाक, पूण ड्रग्स सांबाळपाक फेल जाला असो दिसता गव्हर्मेंट। ते कॉलेजीन कॅम्पसान पावंक लागले म्हणून गोवा में बिट्स पिलानी का एक कैंपस है और इस कैंपस में 9 महीने से बहुत सारी दुर्घटनाएं घटी है जिनमें 5 विद्यार्थी की जान चली गई है। अभी जो विद्यार्थी अभी कुछ एक हफ्ते पहले जिसकी मौत हो गई, उनके बारे में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने एक खोज निकाली है कि उसने ड्रग्स लिए थे। अभी सरकार, हमारे एमएलए विजय सरदेसाई ने असेंबली में बोला था कि जैसे घर घर जल, तैसे ये सरकार के कार्यकाल में गांव-गांव ड्रग्स पहुंच गए हैं और अभी मुझे लगता है गांव-गांव के साथ हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी ड्रग्स पहुंचने लगे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ऋषि नायर जो बिट्स पिलाने के स्टूडेंट थे वो अपने रूम में मरे हुए मिले थे। जब उन्होंने बाकी के स्टूडेंट ने जब फोर्स से उनका दरवाजा खोला तो उसमें देखा गया कि वो अपने बेड पे पड़े हुए थे और उसके बाजू में उनकी वॉमिटिंग पड़ी हुई थी। उसके बाद बहुत सारी चर्चा हुई कि उनको ड्रग्स ओवरडोज हुआ है या फिर स्लीपिंग पिल है, उनके मानसिक पर स्ट्रेस है और इसके ऊपर बहुत सारा बवाल होने लगा और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जांच भी मांगी। और इससे पहले हमने और एक देखा कि इसके बाद एक रिपोर्ट आती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि उसके बॉडी में जो है वो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स मिले हुए। तो जो सरकार कह रही थी कि ये एक सीरियस मामला है क्योंकि एंटी डिप्रेशन स्टूडेंट ले रहा था, इसका मतलब वो डिप्रेशन में था। लेकिन आज अचानक एक नया मोड़ इस केस में आता है। इस केस में नया मोड़ ये आता है कि आज जब जेएमसी इसका और एक पोस्टमार्टम करती है, टेस्ट करती है, तो उसके ब्लड में जो है वो 3 डिफरेंट टाइप के ड्रग्स पाए जाते हैं।
मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा सीरियस केस है, क्योंकि अगर स्टूडेंट के बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप के ड्रग्स मिल रहे हैं तो उनकी जो मौत हुई थी वो ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हुई थी। और मैं आपको ये भी बोल दूं कि जब वो वॉमिटिंग किया था तो ड्रग्स ओवरडोज की वजह से भी हो सकता है, ये भी सामने आ रहा है। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि ये एक सीरियस कंसर्न हुआ, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट जैसे बिट्स पिलान जैसे इंस्टीट्यूट में अगर ड्रग्स ले रहे स्टूडेंट्स या फिर ड्रग्स मिल रहा है तो कैसे, कौन उनको ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, किस तरह से वो ड्रग्स वहाँ पे पहुँच रहा है, और स्टूडेंट अगर ये कंज्यूम कर रहे ड्रग्स कंज्यूम कर लो क्यों कर रहे। अगर सरकार बोलते है कि गोवा को ड्रग्स फ्री बनाना है, गोवा को ड्रग्स मुक्त गाँव बनाना है, स्टेट बनाना है, तो अगर स्टूडेंट में ड्रग्स मिलने लगे तो एक सीरियस कंसर्न है। इसके ऊपर हमने देखा कि बहुत सारे अपोजिशन में सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ड्रग्स स्टूडेंट्स में मिल रहा है उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये ड्रग्स एक बड़ा केस है, इसमें बहुत सारे जो नौजवान है, जो स्टूडेंट्स है, वो अपने जान गंवा रहे, और सरकार इसके ऊपर चुप नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने इसके ऊपर एक सीरियस कदम लेना चाहिए और यह जो ड्रग्स नेक्सस है उसको खत्म करना चाहिए। अभी ये भी देखना होगा कि इन जो 5 डेथ में से 1 डेथ के अंदर जो ड्रग्स मिलेंगे, इसके बाद वहाँ पे और कोई ड्रग्स सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो कौन कर रहा है और कहाँ से ये नेक्सस शुरू हो रहा है, इसके ऊपर भी सरकार को एक बड़ा कदम लेना पड़ेगा।